कहूँ तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने के लिए एकत्रित हुए। आजादी के इस पर्व को हम 15 अगस्त 1947 से लगातार मनाते आ रहे हैं और प्रति वर्ष मनाते रहेंगे, वरना सब कुछ इतिहास बनते देर न लगेगी। क्योंकि इतिहास में तो हजारों फिल्मों की कहानी भी लिखी जा चुकी है, जिन्हें कितने लोग पढ़ते हैं हम सब भलीभांति जानते हैं। अक्सर करके मैं देखती हूँ आज जमाना इतना मॉडर्न होता जा रहा है, हमारी आज की जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन की बॉलीवुड की प्यार मोहब्बत भरी खाने में दिलचस्पी रह गई है। ऐसा देशभक्ति का कार्यक्रम कहीं होता है तो बड़े जल्दी बोर हो जाते हैं। ये 2 पंक्तियाँ मेरे बोर होने वाले भाई बहनों की चेतना के लिए समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। यूँ तो तुमने सुने होंगे कई किस्से मोहब्बत के, यूँ तो तुमने सुने होंगे कई किस्से मोहब्बत के। चलो आज मैं आजादी का वो किस्सा सुनाती हूँ, चलो आज मैं आजादी का वो किस्सा सुनाती हूँ। वो कैसे झूल गए हंसकर के उन फांसी के फंदों पर, वो कैसे झूल गए हंसकर के उन फांसी के फंदों पर। ऐसे वीर जवानों की मैं वो गाथा सुनाती हूँ, वो गाथा सुनाती हूँ। अरे कभी कभी सुन लिया करो उन वीरों की देश प्रेम की कहानियाँ, जो अपने देश प्रेम में तुम मतवाले हो गए थे कि देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर गए, कि देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर गए। तो चलो आज फिर वो नजारा याद कर ले जिसमें वहां आजादी पहुंची थी किनारों पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर ले, धारा याद कर ले। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। वैसे तो हम सौभाग्यशाली है जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की राह सन 1857 में ही जल चुकी थी, जो मसाल बनकर 15 अगस्त 1947 में हमारे देश का आजाद करा। 19 मार्च 1857 को घटना घटी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की पहली चिंगारी को पैदा कर दिया, और उस चिंगारी का नाम था मंगल पांडे, द लीजेंड ऑफ मंगल पांडे, जिन्होंने आग आजादी की हर सीने में जलाई थी, जिन्होंने आग आजादी की हर सीने में जलाई थी। मंगल पांडे के इस विद्रोह से अंग्रेज आग बबूला हो गए और उन्हें 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर पश्चिम बंगाल में सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। क्या पता था उन मूर्ख अंग्रेजों को कि आगे क्या होने वाला है। सोचा एक को मारकर हमने डरा दिया सबको, सोचा एक को मारकर हमने डरा दिया सबको। क्या पता था उन मूर्खों को कि हम सब में रवानी है, क्या पता था उन मूर्खों को कि हम सब में रवानी है। ये तो बस एक ट्रेलर था, आगे पूरी कहानी है। ये तो बस एक ट्रेलर था, आगे पूरी कहानी है। और उसी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का वो सेनानी जिसे शायद कई लोग जानते तक नहीं, जिनका हौसला फांसी का फंदा भी नहीं तोड़ सका, जिनका नाम था पीर अली खान। जी हाँ, सही सुना आपने, पीर अली खान। जुलाई 1857 में पटना के अंग्रेज कमिश्नर विलियम टेलर ने पीर अली खान से कहा, तुम अपने साथियों का नाम बता दो, तुम्हारी फांसी माफ कर दी जाएगी। लेकिन पीर अली खान मुस्कुराकर बोले, कुछ मौके होते हैं जान बचाने के लिए, लेकिन जान देने की रुत रोज आती नहीं, लेकिन जान देने की रुत रोज आती नहीं। तुम मुझे शौक से फांसी दे दो, तुम मुझे शौक से फांसी दे दो, लेकिन याद रखना मेरी जगह हजारों क्रांतिकारी पैदा होंगे, लेकिन याद रखना मेरी जगह हजारों क्रांतिकारी पैदा होंगे। और उनकी शहादत 1857 के संग्राम की ज्वाला को और प्रचंड बना दिया। फिर यह सिलसिला यूं कहाँ रुकने वाला था साहब, आग तो लग चुकी थी। अरे आग पहुंची ऐसी शख्सियत के पास जिन्होंने महज 23 वर्ष की आयु में ही अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। फिर हो गया आगाज उस नारी की शक्ति का, फिर हो गया आगाज उस नारी की शक्ति का, जिसने उड़ा दिया परखच्चा अंग्रेजों की हस्ती का, जिसने उड़ा दिया परखच्चा अंग्रेजों की हस्ती का। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी। फिर सन 1900 में हुआ स्वदेशी आंदोलन, फिर सन 1900 में हुआ स्वदेशी आंदोलन, जब टाटा गंगाधर ने ये आवाज उठाई थी, ये आवाज उठाई थी, निकाल कर फेंक दो अपने घरों से तुम विलायत की चीजों को, निकाल कर फेंक दो अपने घरों से तुम विलायत की चीजों को, तुम अपने देश को अपनाओ, अपने वेश को अपनाओ, तुम अपने देश को अपनाओ, अपने वेश को अपनाओ। जलियांवाला बाग को देखो जहाँ चली थी गोलियां, जलियांवाला बाग को देखो जहाँ चली थी गोलियां। एक तरफ बंदूक के दंदन, एक तरफ थी टोलियां, एक तरफ बंदूक के दंदन, एक तरफ थी टोलियां। 13 अप्रैल 1919 भारतीय इतिहास का वो काला दिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। बैसाखी का त्योहार मनाते और रायट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण सभा करते लोगों पर ब्रिटिश जनरल रेजिनाल्ड डायर ने शाम 4:30 बजे से 5 बजे के बीच अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। फिर वो
को झंझोर दिया। इस घटना ने हर भारतीय के सीनों में अंग्रेजों के खिलाफ बारूद भर दिया। फिर 1921 में भारत लौटा। भारत का वो सबसे बड़ा इतिहास जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा, जिसका भारत माता की आजादी में सबसे बड़ा योगदान था। लाल लाल आंखों से देखा जब उस बंगाली शेर ने, लाल लाल आंखों से देखा जब उस बंगाली शेर ने, अंग्रेजों को भी उनकी नानी याद आ जाती थी। अंग्रेजों को भी उनकी नानी याद आ जाती थी। देश को समर्पित था जिसका सब कुछ, देश को समर्पित था जिसका सब कुछ, सारी दुनिया देती थी जिसकी दाद। ऐसा स्वतंत्रता संग्राम के महानायक को देश सदा करता रहेगा याद, देश सदा करता रहेगा याद। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह इनका नारा देकर जिसने देशवासियों में जोश भर दिया। आजादी फौज के संस्थापक आप समझ चुके होंगे मैं किनकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस, द लेजेंड ऑफ सुभाष चंद्र बोस। फिर 1934 के बीच फिर आए वो क्रांतिकारी जो यहाँ की दिलों की धड़कन थे, दिलों की धड़कन थे। गरज उठे गगन ये सारा, गरज उठे गगन ये सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान ये सारा, जब गूंजे इंकलाब का नारा, जब गूंजे इंकलाब का नारा। राजा था आजाद हूँ और आजाद ही रहूंगा, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। फिर आया वो शेर जिसने खेली थी खून की होलियां और साथ में उनके भगत सिंह और खूब चली थी गोलियां, और खूब चली थी गोलियां। उस शख्सियत का नाम था चंद्रशेखर आजाद, द लेजेंड ऑफ चंद्रशेखर आजाद। और उनकी टोली में शामिल थे भगत सिंह, भीष्म, सुखदेव और राजगुरु। इन सभी के डर से अंग्रेजों की बोलती बंद रही थी, लेकिन आजाद तो आजाद थे। वे कभी अंग्रेजों के हाथ जिंदा पकड़ नहीं आए, वे कभी अंग्रेजों के हाथ जिंदा पकड़ नहीं आए। उन्होंने अंग्रेजों से मुठभेड़ के दौरान 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मारकर शहीद हो गए। और अंग्रेजों ने अपनी मौत के डर से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पकड़कर 23 मार्च 1931 की शाम को सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया। क्या पता था मूर्ख अंग्रेजों, सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया। अरे आजादी को पाने का सिलसिला ही चलता रहा। हजारों नौजवानों ने अपने खून को 50 डिग्री तक खौलाया था। हजारों नौजवानों ने रंग दे बसंती चोला का नारा लगाया था। हजारों माताओं ने अपने वाली लाल बलिदान किए। हजारों बहनों ने अपने भाई गाए और ना जाने कितनी सुहागनों की मांग सुनी हुई होगी, और ना जाने कितने बच्चे यतीम हुए होंगे, और ना जाने कितने लोगों की गोटी हुई होगी, और ना जाने कितने परिवारों की रोजी रोटी गई होगी। जब जब ये ध्वज फहराया जाएगा, जब जब ये ध्वज फहराया जाएगा, तब तक उन शहीदों की याद आएगी जिन्होंने अपने खून से सींचकर इस तिरंगे को लहराया है, जिन्होंने अपने खून से सींचकर इस तिरंगे को लहराया है। इसीलिए हमारा शहीदों की याद में 15 अगस्त का त्योहार मनाते हैं और प्रति वर्ष मनाते रहेंगे। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना। क्या होती है हिफाजत मुल्क की, कभी जवानों के साथ सरहद पर चलकर देख लेना, चलकर देख लेना। मजहब के नाम पर हम मत बांटो मेरे वतन को, मत बांटो मेरे वतन को, मजहब के नाम पर बांटने वालों, मत बांटो मेरे वतन को, मजहब के नाम पर बांटने वालों। भारत में प्रेम की गंगा बहने दो, भारत में प्रेम की गंगा बहने दो। हर मजहब के फूल खिलते हैं यहाँ, हर मजहब के फूल खिलते हैं यहाँ। इसे रंग बिरंगे फूलों से खिला गुलिस्तान रहने दो, इसे रंग बिरंगे फूलों से खिला गुलिस्तान रहने दो। यहाँ का कोई भी मातृभूमि पर मरने की इच्छा रखता है, श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने तो स्वयं लिखा है, मुझे तोड़ लेना है वनमाली, उस पर परफ्यूम देना है मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिसपत जाए वीराने, जिसपत जाए वीराने। परंतु इंसान साहब हमारी मातृभूमि के प्रति क्या हजरतें होनी चाहिए, आप समझ सकते हैं। दुनिया के 195 देशों में यदि सबसे ज्यादा मजहबी खूबसूरती वाला देश यदि कोई है तो केवल वह भारत देश है, तो केवल वह भारत देश है। मैंने अपनी छोटी छोटी आंखों से देखा है, जब सड़क पर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और वह घायल हो जाता है और उसे उठाने वाला यह नहीं देखता ये हिंदू है, ये मुसलमान, सिख है, ये ईसाई। और जब हॉस्पिटलों में डॉक्टर के द्वारा कह दिया जाता है खून की जरूरत है, तब खून देने वाला और खून लेने वाला यह नहीं देखता खून हिंदू का है, मुसलमान का, सिख का है, ईसाई का। केवल वहाँ दिखाई जाती है मानवता। ये भारतीयों का धर्म है, हिंदुस्तानियों की पहचान है। हिंदुस्तान की धरती हमारी माँ है और माँ का कोई मजहब नहीं होता, माँ तो सबके लिए माँ होती है। हम भगवान महावीर के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं साहब, जियो और जीने दो, काम ऐसा करो जिससे दूसरों को कोई
तकलीफ ना हो, जिससे दूसरों को कोई तकलीफ ना हो। आज आप इस तिरंगे के नीचे बैठे हैं, आपके चेहरे भी खिले हुए हैं, आपके मन में भी देशभक्ति का भाव है, लेकिन जरूरी नहीं कि प्राण न्यौछावर करके ही देशभक्ति दिखाई जाए। याद रखिए, देशभक्ति नारे लगाने या गीत गाने से पूरी नहीं होती। देशभक्ति तब पूरी होती है जब आप अपने जीवन को ऐसा बनाते हैं कि देश आप पर गर्व कर सके, कि देश आप पर गर्व कर सके। हिंदुस्तान तो कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी करने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखें, हिंदुस्तानी है हम, सारा हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तानी है हम, सारा हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ की एक इंच धरती हमारी माँ है, यहाँ की एक इंच धरती हमारी माँ है, और हिंदुस्तानी आसमान हमारा है, और हिंदुस्तानी आसमान हमारा है। भारत माँ, तेरी मिट्टी का कंकड़ हमारी रगों में जो बनकर दौड़ता है। भारत माँ, तेरी मिट्टी का कंकड़ हमारी रगों में जो बनकर दौड़ता है। जरूरत पड़ी तो खून के अरबुन तेरे चरणों में समर्पित कर देंगे। आज ये ऐलान हमारा है, आज ये ऐलान हमारा है। हिंद, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, हिंदवर्ष, अजनावर्ष केवल देश मात्र नहीं, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी पहचान है, हमारा अभिमान है, और हमें गर्व है कि हमने इस देवभूमि में जन्म लिया। ज्ञान देवताओं को भी जन्म लेने के लिए तरसना पड़ा। राजा भरत जो त्याग और तपस्या की मिसाल थे, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष का, भारतवर्ष का। हर घर में महारानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, माता सावित्रीबाई फुले, IPS किरण बेदी, कर्नल शौर्या कुरासी, वीर कमांडर विवेका सिंह जैसी बेटियों को होना बहुत जरूरी है। और हर घर में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, APJ अब्दुल कलाम साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, स्वर्गीय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी और शहीद आशीष शर्मा जी जैसे बेटों का होना आज भारत माता की मांग है, आज भारत माता की मांग है। अंत में मैं हमारे रक्षा करने वाले हमारे रक्षक सभी पुलिस जवानों के सम्मान में दो लाइनें कहना चाहूंगी, सुनिएगा। मुश्किल में है जब हम, मुश्किल में है जब हम, तब माँ की याद आती है, ससुराल में बाण तब राखी याद आती है, तब राखी याद आती है। और जब सताता है कोई हमें, और जब सताता है कोई हमें, तब केवल खाकी याद आती है, खाकी याद आती है। नरसिंहपुर जिले की गाडरवाड़ा तहसील के बोहानी गांव की माटी में जन्मा भारत माता का वो सपूत, मध्य प्रदेश पुलिस की प्रेरणा स्रोत, हाफ फोर्स के बहादुर इंस्पेक्टर, जिन्हें अदम्य साहस के लिए भारत सरकार से 2 बार वीरता पदक मिला, भारत सरकार से 2 बार वीरता पदक मिला, जिनसे हर नक्सली थर्राता था। 19 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के गोर तालाब के पास के जंगलों में नक्सलियों के साथ संघर्ष में हमने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे वीर योद्धा थे शहीद आशीष शर्मा जी, शहीद आशीष शर्मा जी। आज देशभक्तों के सपनों के भारत का चयन करें, आज देशभक्तों के सपनों के भारत का चयन करें। माँ भारती के सपूत शहीद आशीष शर्मा जी को हम झुक कर के नमन करें, हम झुक कर के नमन करें। अंत में हमारे दो शब्दों से मैं भारत माता के आने वाले काल में जोश भरना चाहूंगी, सुनिएगा। ये उम्र नहीं है गलत राह पर चलकर बर्बाद करने की, ये उम्र नहीं है गलत राह पर चलकर बर्बाद करने की, ये उम्र तो है यारो कुछ नया इजाद करने की, ये उम्र तो है यारो कुछ नया इजाद करने की। भारत भूमि के अमर गीत का एक निराला छंद बनो, भारत भूमि के अमर गीत का एक निराला छंद बनो। उठो जागो भारत माँ के बच्चों, आप विवेकानंद बनो, आप विवेकानंद बनो। मन का वाचा कर्म, मन वचन और कर्म से जब आपकी हार्दिक इच्छा एक जैसी सिंक्रोनाइज हो जाती है ना, तो मैनिफेस्ट ऑटोमेटिकली। वैसे तो कहने को बहुत कुछ है मेरे पास, छोटा वो बड़ी बात, यदि मुझसे कोई गलतियाँ हो गई तो मुझे नन्ना नटखट परिंदे समझकर क्षमा कर दें। आगे आप समझदार है, मेरी बातों पर जरा विचार करिएगा। एक बार में पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, अमर रहे, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, अमर रहे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी बागरे जी।